सर्वे का फॉर्म प्रपत्र 2 भरने में बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं कि कहीं और ज़मीन खरीदे हुए हैं शहर में या गांव में, और आपका जो निवास है अस्थाई पता कहीं और का है। तो जो एड्रेस डालने में आप लोग गलत कर रहे हैं, इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि कैसे सर्वे का फॉर्म भरेंगे। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी है, बिहार राज्य में संपूर्ण अंचल में एक साथ भूमि सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें सर्वे का फॉर्म भरना बहुत ही अनिवार्य है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि खतियानी जमीन का सर्वे का फॉर्म कैसे भरेंगे, और मैं इसमें संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि केवाला जमीन का सर्वे का फॉर्म कैसे भरेंगे, यानी कि दस्तावेजी जमीन का सर्वे का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये कॉलम है मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, इसमें वहाँ का एड्रेस डालना है जिस गांव में आपका जमीन होगा। जैसे मान लीजिए शहर में आप जमीन खरीदे हुए हैं और आप गांव में रहते हैं, फ्यूचर में आप कहीं वहाँ पे शिफ्ट होने का प्लान है, उस शहर का एड्रेस इसमें डालना है, नहीं कि आपके गांव का। ये जो एड्रेस डालना है आपके जमीन का एड्रेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है प्रपत्र 2 है। केवला जमीन के लिए केवल और केवल एक ही फॉर्म भरना है, और वो है प्रपत्र 2। वैसे तो जमीन का सर्वे का फॉर्म जो है तीन है, 3 भरना है। प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 एक वंशावली का फॉर्म है, प्रपत्र 3 एक जो उत्तराधिकार, प्रत्येक उत्तराधिकार के वंशावली के आधार पर जो फॉर्म भरना है वो है। तो वो जो है खतियानी जमीन के लिए है। केवाला जमीन के लिए केवल और केवल प्रपत्र 2 ही है, जो कि एक फॉर्म है। तो चलिए इसमें जो आपको लिखना है राजस्व ग्राम, इसमें जिस भी मौजा में आपका जमीन होगा वहां का राजस्व ग्राम लिखना है। मान लीजिए शहर में लिए हैं तो शहर का लिखेंगे, गांव में लिए हैं तो गांव का लिखेंगे, कहीं भी लिए हैं वहां का लिखेंगे, और वहां का ही थाना नंबर लिखेंगे। आपके केवाला जो पेपर है, दस्तावेज पेपर, उसमें लिखा होगा। नहीं अगर बाय द वे आपको मिल रहा है तो रसीद जो कटवाते होंगे उसमें अवश्य ही थाना संख्या लिखा रहेगा। उसके बाद में हल्का नंबर भी वैसा ही है, केवाला में मिल जाएगा तो ठीक है, वरना आप अपना रसीद में देख लेंगे। पुलिस थाना, पुलिस थाना ये जो है जिस भी गांव में आपका जमीन है वहां का क्या थाना है, वहां का थाना लिखना है। वहां का क्या अंचल है, अंचल का नाम लिखना है यहाँ। उसके बाद में जिला, कौन से जिला में आपका जमीन है वह लिखना है। उसके बाद में आता है फर्स्ट में रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। मान लीजिए आप केवाला करवाए हैं 2 भाई के नाम से, या हो सकता है चाचा भतीजा के नाम से, या हो सकता है आप अपना पिताजी का नाम भी डलवाए हैं और आप अपना भी नाम डलवाए हैं केवाला में। तो उस स्थिति में अगर अंश समान है तो सबको एक साथ फॉर्म भरना है। तो देखिए हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि आप राजेश सिंह और राकेश सिंह के नाम से केवाला लिए हैं, दोनों भाई हैं, और उनके पिताजी का नाम जो है राम लखन सिंह है। ठीक है। और उस स्थिति में एक और आता है, मान लीजिए आप दोनों भाई के नाम से केवाला लिए और जो जमाबंदी कायम करवाए, दाखिल खारिज, उस समय दोनों भाई ने अलग अलग कर लिए, एक ही केवाला पेपर में अलग अलग जमाबंदी बना लिए हैं। तो उस स्थिति में करना क्या है कि आपको 2 फॉर्म लगेगा, प्रपत्र 2। एक में राजेश सिंह का नाम लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे राकेश सिंह का नाम, और जितना जितना रकबा होगा आप अपना डिवाइड करके लिखेंगे। उसके बाद में अस्थाई पता डालना है। दोस्तों यहीं पे सारे काफ़ी लोग जो है गलती कर बैठते हैं। अस्थाई पता में ग्राम, पोस्ट, अंचल, जिला, पिन कोड डालना है। जहाँ मान लीजिए आप जमीन कहीं और लिए हुए हैं तो वहाँ के अस्थाई पता नहीं डालना है, आप जहाँ रह रहे हैं फिलहाल वहीं का अस्थाई पता डालना है। मान लीजिए शहर में जमीन लेके छोड़ दिए हुए हैं, आप गांव में रहते हैं, तो इस अस्थाई पता में आप अपना गांव का पता डालना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ग्राम, ग्राम का नाम लिख देंगे। पोस्ट थाना
जो भी होगा आप अपना लिख लेंगे। उसके बाद में जिला जरूर लिखेंगे। जिला के बाद में एक महत्वपूर्ण चीज़ आता है पिन कोड। जब भी सर्वे का फॉर्म जब ऑनलाइन किया जाएगा, इंटरनेट पर चढ़ाया जाएगा, तो उसमें पिन कोड भी डालना अति आवश्यक होता है, इसलिए आप अपना पिन कोड डालना नहीं भूलेंगे। उसके बाद में एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। मान लीजिए आपका ज़मीन जो गांव में है और परमानेंट एड्रेस जो है आपका अस्थाई पता आप शहर के हो गए हैं। मान लीजिए किसी गांव में आप ज़मीन ले लिए हैं और पटना में जाके बस गए हैं, बिहटा में, जहाँ भी, तो उस स्थिति में क्या करना है, आप वहाँ का एड्रेस डालेंगे। ग्राम, पोस्ट, अंचल, जिला और पिन कोड। आप शहर में रहते हैं तो शहर का, जहाँ भी रहें आप। उसके बाद में आता है खाता संख्या। जो भी आप केवाला जमीन करवाए हैं उसमें खाता संख्या लिखा होगा, खाता संख्या लिख लेंगे। खेसरा संख्या लिख लेंगे। ये रहा खाता के कॉलम और खेसरा के कॉलम। उसके बाद में यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है रकबा, एकड़ और डिसमिल में ही रकबा को लिखना है। तो मान लीजिए आप जो केवाला करवाए हैं, केवाला करवाए हैं दस्तावेजी जमीन, उसमें जो जमीन का रकबा लिखा हुआ है बीघा, कट्ठा, धूर में लिखा हुआ है। तो जो इसमें आपको फॉर्म भरना है एकड़ और डिसमिल में ही भरना है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। आपके यहाँ जितना भी हाथ का लगी चलता होगा उस हाथ के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए 2 एकड़ आपका जमीन है तो 2 एकड़ इस प्रकार से लिखेंगे, और 10 डिसमिल है तो 10 डिसमिल ऐसे लिखेंगे। एकड़ में होगा तो एकड़ में और डिसमिल में होगा तो डिसमिल में। उसके बाद में आया यहाँ देखिए चौहद्दी का सेक्शन। चौहद्दी में यहाँ लिख देंगे उत्तर, यहाँ लिख देंगे दक्षिण, यहाँ लिख देंगे पूरब, यहाँ लिख देंगे पश्चिम। उत्तर में लिखेंगे मान लीजिए आपके गांव सॉरी, जो आपका प्लॉट है, जो जमीन है, उसके उत्तर में सड़क है तो सड़क लिख देंगे। और दक्षिण में मान लीजिए किसी रैयत का नाम है तो वहाँ नाम लिख दीजिएगा। पूरब में मान लीजिए नदी है तो नदी लिख देंगे, या कुछ और भी हो सकता है। पश्चिम में कोई रैयत है तो रैयत के नाम लिख लेंगे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई अन्य गांव भी हो सकता है या सीमाना भी हो सकता है। जो होगा वो आप अपना लिख लीजिएगा चौहद्दी में पेपर के अनुसार। उसके बाद में देखिए यहाँ किस्म जो है जमीन का, क्या जमीन का किस्म है, कहने का मतलब है आपका जमीन धनहर है या भीट है या मकान है या फुलवारी है या बसवारी है, यानी कि क्या उपज होता है उस जमीन में। क्या आप घर बना के रह रहे हैं, एक फसल का जमीन है तो वह भीट हो गया, और 2 फसल 3 फसल आप उगाते हैं तो वह धनहर हो गया। तो जो भी होगा आप अपना लिख लेंगे। उसके बाद में आता है यहाँ पे शेष को छोड़कर लगान। देखिए शेष को छोड़कर लगान, जब भी आप रसीद कटवाते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि सालाना लगान आपका जो इस जमीन का है क्या है, 10 रुपया है, 5 रुपया है, 2 रुपया है, 20 रुपया है, 50 रुपया है। तो आप अपना रसीद पे देख लेंगे कि कितना मेरा जमीन का लगान है सालाना, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में आता है जमाबंदी संख्या। तो जमाबंदी संख्या आप रसीद कटवाते हैं तो उसमें राइट साइड कॉर्नर में जमाबंदी संख्या लिखा रहता है, वह जमाबंदी संख्या लिख देंगे। मान लीजिए जमाबंदी संख्या 120 लिखा हुआ है तो 120 लिख देंगे। या ऑनलाइन से आप कटवाते हैं तो कई बार होता क्या है कि उसमें जमाबंदी नहीं लिखा रहता है, भाग लिखा रहता है, भाग संख्या और पृष्ठ संख्या। तो भाग और पृष्ठ संख्या आप अपना लिख लेंगे। या हो सकता है उसमें लिखा हो कंप्यूटराइजेशन डिजिटल जमाबंदी, तो उसको लिख देंगे। जो भी सुविधा आपको लगे या आपके जो डॉक्यूमेंट में रसीद में उपलब्ध हो वो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ एक आता है, एक कॉलम आ रहा है यहाँ पे भूमि पर दावा के आधार, उत्तराधिकार या दान या क्रय या अन्य। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि केवल यह आपको केवाला जमीन के लिए फॉर्म बता रहा हूँ कि केवाला जमीन का कैसे फॉर्म भरना है। तो ऑब्वियसली जो यह जमीन है होगा आपका केवाला होगा, तो केवाला लिख के
उसके बाद में यहाँ लिखेंगे डीड नंबर। डीड नंबर कहने का मतलब होता है कि केवाला का जो नंबर है क्या है, सीरियल नंबर, वो लिख देंगे। सबसे फर्स्ट पेज में ऊपर में ही एकदम टॉप में जो पैसा के चिन्ह बना होता है उसके ऊपर में डीड नंबर लिखा हुआ रहता है, और दिनांक, किस तिथि को यह केवाला करवाया गया है जमीन, किस जो रजिस्ट्री डेट होगा वो रजिस्ट्री डेट लिखेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ लिखा हुआ है अभियुक्ति अगर कोई हो तो, कहने का मतलब कि क्या उस जमीन पे जो आप जमीन लिए हुए हैं उस पे किसी भी प्रकार का केस चल रहा है, विवाद चल रहा है, या वह केस कोर्ट में पहुंच गया है, क्या यह या फिर किसी अन्य दबंग व्यक्ति द्वारा उसको हड़प के रख दिया गया है, हड़प के रखा गया है, आपके कब्जा में नहीं है, जो भी समस्या होगा वो अभियुक्ति कलम में लिखना है। तो मान लीजिए केस उस जमीन पर चल रहा है तो केस संख्या लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे कि कब उस जमीन पे केस हुआ, उसका तिथि लिख देंगे। या वह जमीन आपके कब्जे में नहीं है, किसी दबंग व्यक्ति के पास है, तो उसका विवरण यहाँ पे लिखेंगे। या हो सकता है कि वह जमीन पे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती घर बना लिया गया हो, कब्जा कर लिया गया हो, उस स्थिति में अभियुक्ति कलम में जो भी होगा आप अपना लिख दीजिएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, किसी भी व्यक्ति द्वारा उस पर दखल नहीं किया गया है, वह आपका ही जमीन है और आपके पास है, तो उस स्थिति में कुछ नहीं लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे नहीं या छोड़ देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ नोट लिखा हुआ, इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। कहने का मतलब है जब भी इस प्रपत्र को भरेंगे आप 2 प्रति में भरेंगे। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता पदाधिकारी या कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। जब भी आप 2 फॉर्म भर के ले जाएंगे तो एक आपको रिसीविंग के तौर पे आपको लौटाया जाएगा। जो रजिस्टर मेंटेन करेंगे विशेष सर्वेक्षण अमीन या विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय में, उसमें तिथि लिखा हुआ रहेगा, सीरियल क्रमांक संख्या लिखा हुआ रहेगा, उस पर लिख के आपको साइन करके रिसीविंग करवा दिया जाएगा कि यही एक आपका जो है रिसीविंग है। जब भी आपको बुलाया जाएगा इस रिसीविंग को लेके आप आएंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ स्थान लिखा हुआ है कि आप किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं, उस जगह का नाम लिखना है। यहाँ तिथि लिखना है। तिथि लिखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा कि किस दिनांक में आप फॉर्म भरे थे, तो यह तिथि लिखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में देखिए रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान एवं मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर यह अनिवार्य है। जब भी आप आपका जो जमीन का सर्वे होगा ऑनलाइन के माध्यम से चढ़ाया जाएगा, तो आधार नंबर जब भी आप लिख के देंगे उस स्थिति में होगा क्या कि आपके जमीन को आधार कार्ड से टैग कर दिया जाएगा और मोबाइल नंबर से, ताकि जब भी आप जमीन सेल करेंगे, खरीद बिक्री करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड आईडी से टैग रहेगा और आपके मोबाइल के ओटीपी से उसको वेरीफाई किया जाएगा। इसलिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर देना बहुत ही अनिवार्य है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का था प्रपत्र 2 सर्वे का फॉर्म भरने का नियम। कैसा लगा यह जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि जो सर्वे का फॉर्म भरने में कठिनाई हो रहा है उससे बच सके और किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।